हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओ यान काफी यूनिक तरीके से अपने बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए अपनी सबसे पहली 9th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने वाला है। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा? अगर हाँ, तो जियाओ यान कितने कलर की पिल लाइटनिंग को समन करने वाला है, इसका पता तो आपको एपिसोड में ही चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान आसानी से बर्निंग फ्लेम वैली और सेक्ट को अलायंस ज्वाइन करने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए इतना काफी नहीं था। तो जियाओ यान पिल टावर को भी इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करना चाहता था, जिसके लिए मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियान लेई और एल्डर जुआनई ऑलरेडी तैयार हो गए थे। पर पिल टावर का जो एल्डर काउंसिल था, उसके 5 एल्डर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं, पर 5 एल्डर इसके खिलाफ होते हैं, जिस वजह से पिल टावर को अलायंस को ज्वाइन करने के लिए किसी एक और एल्डर का राजी होना बहुत जरूरी था। तो फिर एल्डर जुआनी ने जियाओ यान को बताया था कि ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एल्डर पोजीशन के लिए पिल टावर में एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जीतने वाला ग्रैंड एल्डर काउंसिल का एल्डर बन जाएगा। जहां मास्टर के एक फ्रेंडली दुश्मन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको मास्टर यावलाओ एक बार पहले ही पिल गैदरिंग कंपटीशन में हरा चुके थे। और फिर डिसाइड होता है कि जियाओ यान इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और ग्रैंड एल्डर काउंसिल का एक एल्डर बनकर पिल टावर को अलायंस ज्वाइन करने के लिए राजी करेगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम पिल टावर को देखते हैं, जहां ग्रैंड एल्डर ने सिलेक्शन राउंड को शुरू कर दिया था। तो ओल्ड डीम हुओ अपने पिल को रिफाइन करते हुए बोलते हैं, जियाओ यान, आज मैं तुझे दिखाता हूं पिल्स को कैसे रिफाइन किया जाता है। वहीं ओल्ड डीम हुओ के पिल रिफाइनिंग को देखकर मास्टर फेंग जूझ बोलते हैं, जियाओ यान, अब इस अलायंस के बनने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम जीत गए तो पिल टावर अलायंस ज्वाइन करेगा, और अगर तुम हार गए तो फिर इसके बारे में सोचना भी मत। तो जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम से वहां एक फर्नेस बनाते हुए बोलता है, मास्टर आप चिंता ना करिए। जहां सभी लोग जियाओ यान के हेवनली फ्लेम से बने फर्नेस को देखकर अभी से शॉक होना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, इस तरह से हेवनली फ्लेम से फर्नेस क्रिएट करना प्रूव करता है कि जियाओ यान का अपने फ्लेम पर कितना ज्यादा कंट्रोल है। भले ही वह इतना यंग है, लेकिन उसकी पावर सच में काफी ज्यादा है। जहां मास्टर यावलाओ जियाओ यान के हेवनली फ्लेम से बने फर्नेस को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया जियाओ यान, पर अगर इसकी तुलना मुझसे की जाए तो ये कुछ भी नहीं। जिस पर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही? हेवनली फ्लेम से फर्नेस क्रिएट करके पिल को रिफाइन करना कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि इससे चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो वहीं ओल्ड डीम हुओ कहते हैं, ये सब बस एक दिखावा है। एक एल्केमिस्ट की पावर सिर्फ उसके पिल रिफाइनमेंट से ही प्रूव होती है, और आज मैं भी यहां पर सबको दिखा दूंगा कि कौन है लूजर। ऐसा बोलने के साथ ही ओल्ड डीएम हुओ ने काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को अपने फर्नेस में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, हम ये तो फ्लेम डीमन पिल का फॉर्मूला है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये टीयर 8 का पिल है। तो एल्डर जुआनई बोलती है, अगर ओल्ड डीएम हुओ ने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो वह जरूर 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगा, और अगर जियाओ यान ओल्ड डीम हुओ को हराना चाहता है तो उसे टीयर 9 का पिल रिफाइन करना पड़ेगा। जिस पर मास्टर फेंग जूज मास्टर यावलाओ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने कितने सारे टीयर 9 पिल का फॉर्मूला जियाओ यान को सिखाया है, और उनमें से कितने ऐसे पिल हैं जिनको रिफाइन करके वो ओल्ड डीम हुओ को हरा सकता है? तो मास्टर यावलाओ बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने जो भी सिखाया है वो सभी पिल्स काफी अच्छे हैं। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने बुद्धिज्म सीट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर ग्रैंड एल्डर काफी शॉक हो जाते हैं। जहां तभी एल्डर जुआनी बोलती है, क्या जियाओ यान बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करने वाला है? पर बुद्धिज्म पिल भी तो एक टीयर 8 का पिल है। भले ही यह टीयर 8 का पिल है, पर इसको और भी इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्या जियान ऐसा कर पाएगा? तो मास्टर बोलते हैं, नहीं, जरा ध्यान से जियाओ यान को नोटिस करो। बुद्धिस्व पिल को रिफाइन करने के लिए जितने ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है, जियाओ यान उससे भी ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहा है। आखिर वह करना क्या चाहता है? और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां जियाओ यान अपने फ्लेम से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा था, जिसको देखकर ग्रैंड काउंसिल के एल्डर बोलते हैं, यंग लोग आजकल कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं, जिनको बस दिखावा करना आता है और कुछ नहीं।
इसको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह से पिल को रिफाइन करने से इसके पिल की क्वालिटी अच्छी होगी? सभी लोग जो यहाँ पर पिल टावर में कंपटीशन कर रहे हैं वह सभी ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं, और जिनको नहीं पता वो जान लो गाइज। ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट उसको कहा जाता है जिसका सोल हेवनली स्टेज पर होता है, जिसके साथ ही वो टीयर 9 का एल्केमिस्ट भी होता है, और ऐसे बंदे को कहा जाता है एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर। और फिर हम ग्रैंड काउंसिल के एल्डर्स को देखते हैं जो बोल रहे थे हुओ किंग यानी कि ओल्ड डीम हुओ ओलाव से हारने के बाद उसने खुद को काफी इंप्रूव किया, और इतने सालों के दौरान लाओ से हारने के बाद वह कभी और किसी से नहीं हारा। ऐसा लगता है कि हुओ किंग ही इस बार जीतने वाला है। इसके बाद हम पिल टावर के अल्केमी अरीना को देखते हैं जहां कुछ अल्केमिस्ट अपने पिल रिफाइनमेंट में फेल हो चुके थे, तो वहीं जियाओ यान और हुओ किंग अभी भी अपने पिल को रिफाइन करने में लगे हुए थे। जहां उन दोनों को देखकर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं सभी एक्सपीरियंस्ड अल्केमिस्ट धीरे धीरे अपने पिल को रिफाइन करने में फेल हो रहे हैं, पर वहीं यह यंग मैन अभी भी अपने पिल को रिफाइन कर रहा है। और फिर हम 5 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां पूरा आसमान 7 कलर की पिल लाइटनिंग से भर गया था, जिसे देखकर मास्टर फंग जूझे बोलते हैं यह तो 7 कलर पिल लाइटनिंग है, जिस पर मास्टर यावलाओ बोलते हैं पिल टावर से बाहर 7 कलर पिल लाइटनिंग को एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है, पर यहाँ पिल टावर में 7 कलर पिल लाइटनिंग कुछ भी नहीं है, जिसके साथ ही वहां पर एक एल्केमिस्ट ने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था। पर अभी भी जियाओ यान और हुओ किंग अपने पिल को रिफाइन कर रहे थे। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां हुओ किंग ने 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वह खुश होते हुए बोलते हैं यावलाओ देखो मैंने तुम्हें इस बार हरा दिया। जहां 9 कलर पिल लाइटनिंग को देखकर मास्टर बोलते हैं हुओ किंग तुमने खुद पर काफी अच्छा काम किया, तुमने जरूर ही इस दिन के लिए अपना दिन रात एक किया होगा, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो और पिल टावर में होना बिल्कुल डिजर्व करते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम इस बार अनलकी हो। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो जब बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी को वहां से हटाता है तो हमें उसकी पिल दिखाई देती है। जहां जियाओ यान की इस टेक्निक को देखकर ग्रैंड एल्डर सरप्राइज हो गए थे और बोलते हैं इस तरह से फ्लेम का यूज करके किसी चीज को बनाकर उसके अंदर पिल को छुपाना यह बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जियाओ यान तुमने इतनी यंग एज में इसको भी सीख लिया, जिसको देखकर तो मास्टर जुआन कोंग जी भी काफी हैरान थे और बोलते हैं यावलाओ इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाई लेवल का फ्लेम पर कंट्रोल होना चाहिए, और पहले तो मुझे यह बताओ तुमने इस टेक्निक को कब सीखा? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने इसको जियाओ यान को ही सिखा दिया। तो मास्टर जियाओ यान की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे खुद भी नहीं पता कि उसने स्किल को कहां से सीखा, जिसको सुनकर मास्टर जुआनगोंग जी और भी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और तभी हम आसमान में देखते हैं जहां काले बादल हुओ किंग के 9 कलर पिल लाइटनिंग को वहां से दूर कर रहे थे, जिसे देख हुओ किंग हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर यह क्या हो गया, मेरा 9 कलर पिल लाइटनिंग कहां गायब हो गया? जिसे देख बाकी सभी अल्केमिस्ट भी काफी हैरान थे और बोलते हैं आखिर क्या सच में इस दुनिया में 9 कलर पिल लाइटनिंग से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज है? मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जहां पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोल रहे थे ये तो ब्लैक डीएम पिल लाइटनिंग है, जिसको मैंने इतने सारे सालों में कभी नहीं देखा। जियाओ यान सच में तुम में कोई बात है। और फिर हम आसमान को देखते हैं जो पूरी तरह से काला हो चुका था और जियाओ यान पर ब्लैक डेमन पिल लाइटनिंग होने वाला था, जिसको देखकर जियान उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और तभी ब्लैक डीमन पिल लाइटनिंग जियाओ यान पर हो गई थी, जिसका सामना करने के लिए जियान अपने अर्थ डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो काफी तेजी से ब्लैक डेमन पिल लाइटनिंग के सामने आ गया था, जिसको देखकर दोनों मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं लगता कि डेमन पपेट अकेले ही ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोक पाएगा। और फिर हम अर्थ डेमन पपेट को देखते हैं जहां सच में उसे ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोकने में परेशानी हो रही थी। तो जियान बोलता है डेमन पपेट बस उसको थोड़ा रोके रहो, मैं अभी आता हूं। और फिर जियाओ यान और अर्थ डेमन पपेट दोनों एक साथ ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोकने लगते हैं, जिसको देखकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एक एल्डर बोलते हैं जियाओ यान ब्लैक डेमन लाइटनिंग से फाइट कर रहा है, उसकी हिम्मत तो सच में कमाल की है। तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं जियाओ यान अभी दाऊ शिंग के 1 स्टार पर है, जिसकी वजह से उसके लिए ब्लैक डेमन पिल लाइटनिंग का सामना करना
कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। वो उसको आसानी से रोक सकता है। जहां जियाओ यान को ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोकते हुए देखकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के बाकी सभी एल्डर्स बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जियाओ यान ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोक लेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके पास एडवांटेज होगा कि वो पिल टावर को उस अलायंस के साथ ज्वाइन कर सके। तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, भले ही अलायंस को ज्वाइन करना पिल टावर के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन टाइम पर जो चीजें सही होती हैं उसे हमें करना ही पड़ता है। अब फर्क नहीं पड़ता हॉल ऑफ सोल कितना पावरफुल है और पिल टावर के रूल्स कहते हैं कि वह खुद को प्रोटेक्ट करें। लेकिन अगर क्या होगा जब पिल टावर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर हम किस पिल टावर को प्रोटेक्ट करेंगे? और अगर पिल टावर हॉल ऑफ सोल से बचना चाहता है तो उसे किसी पावरफुल अलायंस को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने ब्लैक डेमन लाइटनिंग को हरा दिया था और उसके पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। और जब जियाओ यान अपने पिल को बाहर निकालता है तो वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख मास्टर यावलाव बोलते हैं, नाइन्थ टीयर की पिल एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और यह जियाओ यान से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही शरारती है। और जो लोग मास्टर की बातों को नहीं समझे, मैं उनको बता दूं कि ये जो नाइन्थ टीयर की पिल होती है, उसकी एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद उसके अंदर खुद सोचने समझने और इंसानों जैसे सभी इमोशन आ जाते हैं और इसी वजह से सभी नाइन्थ टीयर के पिल्स बचकर भागने की कोशिश करते हैं। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो उस बोधिस्व पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार उससे बचकर भाग रहा होता है। तो जियाओ यान गुस्से में अपने जियाओ क्लान के टैटू को एक्टिवेट करके बोलता है, बिहेव योरसेल्फ। और जैसे ही जियाओ यान इसको बोलता है, वहां पर एक काफी ज्यादा लाइट ग्लो करने लगती है। तो सभी लोग बोलते हैं, क्या जियाओ यान ने अपने पिल को पकड़ लिया? जहां उस लाइट के खत्म होने के बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने अपने पिल को पकड़ लिया होता है और बोलता है, चलो मुझे देखने दो, आखिर तुम किस तरह के पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुए हो। और जब जियाओ यान अपने हाथों को खोलकर दिखाता है तो वह पिल एक ह्यूमन पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जो बिल्कुल जियाओ यान की तरह देखने में लग रहा था, जो जियाओ यान को चिढ़ा रहा था। तो जियाओ यान बोलता है, मैंने तुमको बनाया है और तुम मुझे इस तरह से चिढ़ा रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद जियाओ यान ग्रैंड एल्डर के पास आ गया था और बोलता है, एल्डर, मैं लकी था कि मैंने अपने पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। ये 9th ग्रेड के ट्रेजर लेवल का पिल बोधि स्व रिटर्न पिल है। और गाइज, आप लोग एक बात और जान लो कि ये जो 9th ग्रेड का पिल होता है वह भी 3 लेवल में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक होता है ट्रेजर लेवल, दूसरा जुआन लेवल और तीसरा गोल्डन लेवल। और जियाओ यान ने जो अभी अभी बोधि स्व रिटर्न पिल को रिफाइन किया है वह 9th ग्रेड का ट्रेजर लेवल का पिल है, जिसके बारे में बताते हुए जियाओ यान बोल रहा था, यह बोधि स्व रिटर्न पिल बोधि स्व पिल का मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब कि मैंने इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से यह बोधि स्व पिल के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। जिसको सुनकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एक एल्डर शॉक होते हुए बोलते हैं, 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव? क्या ये दाओशिंग पर ब्रेक थ्रू करने के चांस को और ज्यादा बढ़ा देगा? क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोधि स्व रिटर्न पिल को चेक करते हैं और बताते हैं, जियाओ यान बिल्कुल सही बोल रहा है। जिसको सुनकर सभी हैरान होते हैं और फिर ग्रैंड एल्डर हुओ किंग की तरफ देखते हुए उनको अपने पिल के बारे में बताने के लिए बोलते हैं। जिसको सुनकर हुओ किंग बोलते हैं, फ्लेम डी मिस्टीरियस पिल फायर एटेबल वाली द्विकी को म्यूटेट कर सकता है और किसी के कॉम्बैट पावर यानी कि फाइटिंग पावर को बढ़ा सकता है, पर इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हार चुका हूं। मैं लाओ से नफरत करता हूं। मैं उससे नफरत करता हूं कि वह इतना ज्यादा टैलेंटेड था, फिर भी मेरा मजाक बनाया करता था। मैं उससे गुस्सा हूं कि उसने मेरे आसपास की चीजों को खराब किया और एक एल्केमिस्ट की ग्लोरी को भी खराब किया। मुझे नहीं लगता कि मेरा टैलेंट कभी भी उससे कम था। जैसे जैसे मैं खुद पर काम करूंगा, मुझे यकीन है एक दिन मैं यावला को भी पीछे छोड़ दूंगा। वह बस लकी था और कुछ नहीं कि उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन आखिर आज मैं एक बच्चे से कैसे हार गया, जिस चीज के लिए मुझे खुद पर इतना प्राउड था, जिसका मैंने साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया दिन रात, जो मैंने सभी एशियंट अल्केमी बुक्स को स्टडी किया और इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, वह सब कुछ बस एक मजाक था और कुछ नहीं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक काफी बड़ी ग्रैंड मीटिंग को, जहां पर फ्लावर सेक्ट, बर्निंग फ्लेम वैली और पिल टावर सभी लोग आने वाले हैं और फिर बनेगा अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा अलायंस,
जिसको बनने से रोकने के लिए यहां पर आने वाला है हॉल ऑफ सोल्स का एक बंदा। इसके बाद जो होने वाला है वह तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस एपिसोड में नहीं बताऊंगी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइज, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।